एक समय की बात है, एक छोटे से और सुंदर गांव में एक भाई बहन रहते थे। उनके नाम थे शिवा और मीना। वे साहसिक और कल्पनाशील थे। उनके दिन हमेशा हंसी और खेल से भरे होते थे और उनका वफादार साथी था कलुआ, जो एक खेलने वाला कुत्ता था जो 3 साल का था। मीना, मेरे पास एक शानदार विचार है। क्या है शिवा? कलुआ को एक साथी की जरूरत है। चलो उसके लिए एक प्यारी सम्मोहित नर कुत्ती ढूंढते हैं और उसकी शादी की व्यवस्था करते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी योजना लग रही है। कलुआ खुश हो जाएगा। चलो कलुआ से बात करते हैं। कलुआ वहीं है। ठीक है। हाय कलुआ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शिवा, मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ। मैं थक गया हूँ इसलिए आराम कर रहा हूँ। कलुआ, हमें तुम्हें कुछ खुश खबर सुनानी है। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, क्या है वो? हमने सोचा है कि तुम्हारे लिए एक सुंदर नर कुत्ती ढूंढ लेंगे और तुम्हारी शादी की व्यवस्था करेंगे। तुम्हें खुशी की जरूरत है और हमें लगा कि तुम्हारी खुशी का एक साथी होना अच्छा होगा। धन्यवाद शिवा और मीना, लेकिन शादी करना मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन कलुआ, हमें तुम्हारी खुशी ही चाहिए। तुम्हें क्यों शादी नहीं करनी? मैं तो ऐसे ही खुश हूँ तुम दोनों के साथ समय बिताने से। शादी एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं चिंता करता हूँ कि मैं अपने साथी की देखभाल नहीं कर पाऊंगा। ओह कलुआ, हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया। हमें तुम्हारी भावनाओं के बारे में समझना चाहिए था। तुम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो कलुआ। हम तुम्हें वैसे ही प्यार करते हैं और हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमेशा तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम्हें प्यार देंगे। शिवा और मीना को कलुआ से इतना प्यार था कि उन्होंने एक बड़ी ख्याली पूर्वक विचार बनाया। उन्हें लगा कि कलुआ को एक साथी की ज़रूरत है जिसके साथ वो अपनी खुशियों को साझा कर सके। उन्होंने कलुआ के लिए एक प्यारी सम्मोहित नर कुत्ती ढूंढने का निर्णय लिया और अपने प्यारे दोस्त के लिए शादी की व्यवस्था करने की इच्छा रखी। उत्साहित होकर शिवा और मीना ने कलुआ के पास जाकर अपनी योजना साझा की। लेकिन खुशी के बजाय कलुआ की आंखों में दुख और चिंता भर गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, प्रिय शिवा और मीना, मैं आपके प्यार और देखभाल के लिए आभारी हूँ, लेकिन शादी करना मेरी इच्छा नहीं है। भ्रमित होकर शिवा ने पूछा, लेकिन कलुआ, तुम शादी करना क्यों नहीं चाहते? हम तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं। कलुआ ने मुस्कानी आंखों से उन्हें देखा और कहा, मैं ऐसे ही खुश हूँ तुम दोनों के साथ समय बिताने से। शादी एक बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे चिंता है कि मैं अपने साथी की ठिकाने ठिकाने का ध्यान नहीं रख पाऊंगा। मेरे पास नौकरी या पैसे नहीं हैं जो मैं उसे खुश रख सकूं और उसकी आवश्यकताओं की देखभाल कर सकूं। कलुआ के शब्दों को सुनते हुए शिवा और मीना ने अपनी गलती को समझा। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि कलुआ के पास जिम्मेदारी और चिंताएं हो सकती हैं। वे अपने भावनाओं को महसूस कराने से पहले उसकी चिंता के बारे में अपराधी महसूस कर रहे थे। मीना ने कलुआ को जोर से गले लगाया और कहा, हम बहुत खेद हैं कलुआ। हम तुम्हें कभी उदास नहीं करना चाहते थे। हम तुम्हें वैसे ज़रूरत नहीं है। हमेशा तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम्हें प्यार देंगे। शिवा ने सहमी हुई हाथ दिया और जोड़ते हुए कहा, कलुआ, तुम हमारे जीवन में इतनी खुशियों को लाते हो। हमें कुछ और नहीं चाहिए। चलो शादी के विचार को भूल जाएं और खुश एक परिवार बने रहें। कलुआ की आंखें चमक गईं और उसकी पूंछ खुशी से हिलने लगी।
उसे यह अनुभव हुआ कि शिवा और मीना समझते हैं और उसके स्वास्थ्य की सच्ची चिंता करते हैं। उस दिन से आगे उनका रिश्ता और मजबूत हो गया, प्यार, विश्वास और समझ के साथ भरा हुआ। वे एक साथ खेलते रहते थे, रोमांचकारी साहसिक यात्राओं पर जाते थे और अमूल्य यादें बनाते थे। शिवा, मीना और कलुआ ने समझा कि परिवार शादी से नहीं, प्यार और संगठनशीलता से बना होता है। और इसी तरह तीनों सुखी रहे, अपनी दोस्ती का महत्व मानते रहे और एक साथ होने की खुशी को गले लगाते रहे।